हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 100 जीके के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया? हमारा सही जवाब है प्रयागराज को। दूसरा सवाल है, वर्ष 2024-25 की एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यटक अर्थव्यवस्था के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? हमारा सही जवाब है 8वें स्थान पर है। तीसरा सवाल है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलता परीक्षण किया है? हमारा सही जवाब है उड़ीसा। चौथा सवाल है, हाल ही में भारत ने अपनी कुल विद्युत स्थापित क्षमता का लगभग कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से प्राप्त कर लिया है? हमारा सही जवाब है 50%। पांचवा सवाल है, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की विशेषता का लाभ उठाने के लिए किस नवगठित निकाय ने प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप की घोषणा की? हमारा सही जवाब है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। छठा सवाल है, एविडेंस वेल्थ हुरून इंडिया 2025 अंडर 30 उद्यमियों की पहली सूची में किसने शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? हमारा सही जवाब है कैवल्य वोहरा और आदित्य पलीचा। सातवां सवाल है, हाल ही में कहाँ आयोजित 57 अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कुल 4 पदक हासिल किए? हमारा सही जवाब है दुबई में। आठवां सवाल है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है? हमारा सही जवाब है अहमदाबाद। नौवां सवाल है, भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ अपने अभ्यास के तहत सिम्बेक्स के 32वें संस्करण में भाग लेंगी? हमारा सही जवाब है सिंगापुर। 10वां सवाल है, केंद्र सरकार किस वर्ष तक स्वच्छ वाहनों के लिए सैफ और वीआईवी मापदंड लागू करेगी? हमारा सही जवाब है वर्ष 2037 तक। 11वां सवाल है, पर्यावरण के क्षेत्र में 118 अरब रुपए से अधिक की प्रतिबद्धताओं के साथ एडीबी किस देश का सबसे बड़ा भागीदार बनकर उभरा है? हमारा सही जवाब है नेपाल। 12वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्योति पहल शुरू की है? हमारा सही जवाब है केरल सरकार ने। 13वां सवाल है, हाल ही में कहाँ आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल को ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया गया है? हमारा सही जवाब है बेंगलुरु में। 14वां सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 20 जुलाई। 15वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पवित्र धर्म ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु विधानसभा में बेअदबी विधेयक 2025 पेश किया? हमारा सही जवाब है पंजाब सरकार। 16वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने हू द्वारा वैश्विक महामारी की तैयारी योग को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनाए गए संशोधनों को अस्वीकार कर दिया? हमारा सही जवाब है अमेरिका। 17वां सवाल है, 21 जुलाई से शुरू होने वाला संसद का मानसून सत्र किस तारीख तक चलेगा और इस दौरान कुल कितनी बैठकें होंगी? हमारा सही जवाब है 21 अगस्त तक रहेगा, जो 21 बैठकें रहेगी। 18 सवाल है, उत्तराखंड के निवेश उत्सव 2025 में 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग के अवसर पर किस केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया? हमारा सही जवाब है अमित शाह। 19वां सवाल है, हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर ने किस देश में अपनी 2 दिवसीय बैठक का समापन किया है? हमारा सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में। 20वां सवाल है, हाल ही में किस देश में IVF तकनीक से 3 माता पिता ने DNA से 8 स्वस्थ बच्चे पैदा हुए हैं? हमारा सही जवाब है ब्रिटेन में। 21वां सवाल है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत को वैश्विक ऑटोमोटिव हब के रूप में स्थापित करने के लिए ऑटोमोटिव मिशन प्लान शुरू किया? हमारा सही जवाब है वर्ष 2047 तक। 22वां सवाल है, निम्न में से किसने सिविल सेवा परीक्षण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 का शुभारंभ किया है? हमारा सही जवाब है श्री जितेंद्र सिंह।
23वां सवाल है, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? हमारा सही जवाब है वाराणसी में। 24वां सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित 88वीं कोडेक्स कार्यकारी समिति की बैठक में भारत के बाजरा मानक को मान्यता मिली है? हमारा सही जवाब है रोम में। 25वां सवाल है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 21 से 22 जुलाई 2025 को मानव अधिकारों को कथित उल्लंघनों के मामलों की सुनवाई के लिए कहाँ 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है? हमारा सही जवाब है भुवनेश्वर में। 26वां सवाल है, हाल ही में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के लिए संचालक समिति की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? हमारा सही जवाब है मुंबई में। 27वां सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शास्त्री भवन में महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया गया है? हमारा सही जवाब है केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने। 28वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार इंडिया ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 का आयोजन किया गया? हमारा सही जवाब है बिहार। 29वां सवाल है, भारतीय शोधकर्ताओं ने कहाँ एलोग्राफ एफ्यूसोरिडिका नामक एक नई लाइकेन प्रजाति की खोज की? हमारा सही जवाब है पश्चिमी घाट में। 30वां सवाल है, वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को सुपर स्वच्छता लिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारा सही जवाब है नोएडा को। 31वां सवाल है, एनपीसीआई के आंकड़े के अनुसार जून 2025 में फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे कितनी प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? हमारा सही जवाब है 46%। 32वां सवाल है, भारत द्वारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर परीक्षण के लिए किस देश में E5 शिकानसेन बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा? हमारा सही जवाब है जापान। 33वां सवाल है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य के लियानपुई गांव में प्राचीन नक्काशीदार स्मारक पत्थरों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? हमारा सही जवाब है त्रिपुरा। 34वां सवाल है, हाल ही में किस तारीख को तमिलनाडु स्थापना दिवस मनाया गया है? हमारा सही जवाब है 18 जुलाई। 35वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? हमारा सही जवाब है हैदराबाद। 36वां सवाल है, इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक मानव को चंद्रमा पर भेजने का है? हमारा सही जवाब है वर्ष 2040 तक। 37वां सवाल है, हाल ही में कहाँ भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। 38वां सवाल है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर वाइंडी वन लॉन्च किया गया है? हमारा सही जवाब है आईआईटी मद्रास। 39वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। 40वां सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 22 जुलाई। 41वां सवाल है, वित्त वर्ष 2025 में प्रमुख शशिधर जगदीशन भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर हैं? हमारा सही जवाब है HDFC बैंक। 42वां सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा चौथे बिक्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी किया गया है? हमारा सही जवाब है भारत। 43वां सवाल है, वर्तमान में भारत के सभी डिजिटल लेन देन में UPI का योगदान कितना है? हमारा सही जवाब है 85%। 44वां सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को आधिकारिक रूप से ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया? हमारा सही जवाब है सेनेगल। 45वां सवाल है, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा किस बैंक को 2025 के लिए विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है? हमारा सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। 46वां सवाल है, हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत किसे अपना त्यागपत्र सौंपा है? हमारा सही जवाब है राष्ट्रपति को। 47वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शक्तिश्री पहल का शुभारंभ किया है? हमारा सही जवाब है उड़ीसा में। 48वां सवाल है, इसरो के अध्यक्ष वी नारायण
ने किस वर्ष तक भारत का स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? हमारा सही जवाब है वर्ष 2035 तक। 49वां सवाल है, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तीव्र भुगतान में वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है? हमारा सही जवाब है इंडिया। 50वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गुप्त टीवी का पता लगाकर उसका इलाज करने के लिए साई टीवी परीक्षण शुरू किया है? हमारा सही जवाब है केरला। 51 सवाल है, भारत ने जर्मनी बर्लिन में चल रहे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? हमारा सही जवाब है कांस्य। 52 सवाल है, किस संस्थान ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में ट्रांसलेट करने के लिए दुनिया का सबसे पहला AI मॉडल विकसित किया? हमारा सही जवाब है IIT रुड़की। 53 सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कितने रुपए के प्रोत्साहन राशि घोषणा की है? हमारा सही जवाब है 15,000। 54 सवाल है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को लगभग 47 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज में अब्राम्स टैंक वितरित किया है? हमारा सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। 55 सवाल है, भारतीय आयुर्वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद किस नाम के मलेरिया टीका को विकसित कर रहा है? हमारा सही जवाब है एनफालिसी वैक्स। 56 सवाल है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री क्यूनित नेता ने VS अच्युतानंदन का निधन हो गया? हमारा सही जवाब है केरल। 57 सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी वर्ष 2031 तक किसे सौंपी गई? हमारा सही जवाब है इंग्लैंड। 58 सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 23 जुलाई। 59 सवाल है, हाल ही में मेरी पंचायत ऐप ने किस शहर को WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 में जीता है? हमारा सही जवाब है जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है। 60वां सवाल है, हाल ही में किस देश के स्लीपिंग प्रिंस के नाम से प्रसिद्ध अल वलीद बिन खादिल का 20 साल कोमा में रहने के बाद निधन हो गया है? हमारा सही जवाब है सऊदी अरब में है। 61 सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का सबसे पहला राज्य बना है जहां प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता होंगे? हमारा सही जवाब है बिहार। 62 सवाल है, आपदा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया? हमारा सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 63 सवाल है, हाल ही में भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने किस संगठन में उप प्रबंधन निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया? हमारा सही जवाब है IMF। 64 सवाल है, हाल ही में जारी CAG रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे के खराब परिचालन और वित्तीय निर्णयों के कारण कितना वित्तीय नुकसान हुआ है? हमारा सही जवाब है 500 करोड़। 65 सवाल है, हाल ही में MSR रामचंद्र राव ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? हमारा सही जवाब है त्रिपुरा उच्च न्यायालय में। 66 सवाल है, नासा और इसरो का पहला संयुक्त उपग्रह निसार कब प्रक्षेपित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है 30 जुलाई। 67 सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने अपना पहला 44वां स्थापना दिवस मनाया है और सतत एवं समावेशी ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई? हमारा सही जवाब है नाबार्ड। 68 सवाल है, L&T द्वारा इंडियन ऑयल की किस रिफाइनरी में भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया गया है? हमारा सही जवाब है पानीपत। 69 सवाल है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 प्रमुख कोर सेक्टर की वृद्धि दर जून 2025 में कितने प्रतिशत रही? हमारा सही जवाब है 1.7%। 70 सवाल है, वर्तमान में चुनाव आयोग को देशव्यापी मानक प्रति केंद्र अधिकतम कितने मतदाताओं का है? हमारा सही जवाब है 1.500 मतदाता। 71 सवाल है, सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हमारा सही जवाब है भुवनेश्वर में।
73 सवाल है, हाल ही में चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर कितने अरब डॉलर के विशाल बांध का निर्माण शुरू किया? हमारा सही जवाब है 167 अरब डॉलर। 74 सवाल है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मई 2025 में कितने लाख सदस्यों को जोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? हमारा सही जवाब 20 लाख सदस्य। 75 सवाल है, हाल ही में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहाँ अपनी 2 दिवसीय ओडिशा खुली सुनवाई और शिविर बैठक का समापन किया? हमारा सही जवाब भुवनेश्वर में। 76 सवाल है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने के बौद्ध मंदिर में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया? हमारा सही जवाब है श्रीलंका। 77 सवाल है, हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा की है? हमारा सही जवाब है अमेरिका। 78 सवाल है, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने किस उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? हमारा सही जवाब है झारखंड और उच्च न्यायालय। 79 सवाल है, भारत के अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है? हमारा सही जवाब है मलेशिया। 80 सवाल है, हाल ही में सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस देश में शुरू की गई? हमारा सही जवाब है भारत। 81 सवाल है, जुलाई 2025 में किस राज्य ने खनक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली खनक पर्यटन पहल शुरू की? हमारा सही जवाब है झारखंड। 82 सवाल है, हाल ही में सुहानी शाह मैजिक का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला जादूगर बनी है, वे संबंधित हैं? हमारा सही जवाब है उदयपुर से। 83 सवाल है, वर्तमान में भारत के पास विश्व के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि? हमारा सही जवाब है 11%। 84 सवाल है, भारतीय सेना को 22 जुलाई 2025 को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई? हमारा सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। 85 सवाल है, 23 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की कौन सी जयंती मनाई गई? हमारा सही जवाब है 119वीं। 86 सवाल है, जोग्राफेट मैथ्यूई नामक तितली की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? हमारा सही जवाब है केरल। 87 सवाल है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन बदलने में सफलता हासिल की है? हमारा सही जवाब है चीन। 88 सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य मुक्त व्यापार समझौता को मंजूरी मिली? हमारा सही जवाब है ब्रिटेन। 89 सवाल है, वर्तमान में भारत का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात घटकर कितना प्रतिशत हो गया? हमारा सही जवाब है 2.5%। 90 सवाल है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? हमारा सही जवाब है 6.3%। 91 सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर महिलाओं को 1% स्टॉप ड्यूटी में छूट को मंजूरी दी? हमारा सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 92 सवाल है, हरियाणा का वर्ष 2025-26 का बजट किसने प्रस्तुत किया था? हमारा सही जवाब है नायब सिंह सैनी। 93 सवाल है, हरियाणा राज्य का बजट कब प्रस्तुत किया गया? हमारा सही जवाब है 17 मार्च 2025 में। 94 सवाल है, वर्ष 2025-26 का बजट पिछले वर्ष के बजट से कितने प्रतिशत का अधिक है? हमारा सही जवाब है 13.7%। 95 सवाल है, प्राकृतिक खेतों के लिए वर्ष 2025-26 के में कितने एकड़ भूमि का लक्ष्य रखा गया? हमारा सही जवाब है 1 लाख एकड़ की भूमि। 96 सवाल है, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में हरियाणा 39वां स्वर्ण पदक सहित कुल खाली जगह पदक जीतकर देश भर में दूसरे स्थान पर रहा है। हमारा सही जवाब है 117। 97 सवाल है, 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक होने वाली 9 अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सहयोगी देश किसे बनाया गया? हमारा सही जवाब है तंजानिया। 98 सवाल है, आदि बद्री यमुनानगर से शुरू होने वाले पिहोवा कुरुक्षेत्र में समापन होने वाले 8वें सरस्वती महोत्सव का आयोजन कब तक शुरू हुआ था? हमारा सही जवाब है 19 जनवरी से 4 फरवरी तक। 99 सवाल है, 2024 में पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया? हमारा सही जवाब है मनु भाकर। 100वां सवाल है, हरियाणा विधानसभा 2025 के अध्यक्ष कौन थे? हमारा सही जवाब है अरविंद कल्याण। थैंक यू दोस्तों।